नमस्ते, जय हिंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7वीं बार देश का बजट पेश किया है और पेश करते हुए विकसित भारत की रूपरेखा को देश के सामने रखा। विकसित भारत ही नहीं, एक भारत जो विश्व पटल पर कंपीट कर सके, क्या ऐसा बजट रखा है। बजट में वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं बताई जो किसान, रोजगार, मिडिल क्लास और महिला पर फोकस करता है। पीएम मोदी ने बजट पेश करने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई दी और यह भी कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे। तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। राष्ट्र हित में बना ये आरआरआर बजट राष्ट्र का हित, रोजगार और राहत टैक्स स्लैब्स में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बेहद खुश हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री की जमकर तारीफ की और बजट में सरकार का विशेष ध्यान रखने के लिए धन्यवाद भी दिया। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ नहीं कितना हुआ, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितने भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना, कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। आज भी घोषणा हुआ, उसे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये, या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया।
करीब 40,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग की थी। स्पेशल स्टेटस के दर्जे के तहत बिहार के लिए 41,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया गया है, बजट में एलोकेशन किया गया है। वहीं नीतीश कुमार बजट पर खुशी जता रहे हैं, तो वहां आरजेडी इस बजट पर सवाल भी खड़े कर रहा है। उनकी खुशी उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है, जहां डेटा वाइज डेटा बात हो, डेटा पर बात हो। ये हवाबाजी नहीं। बिहार से सिर्फ वोट चाहिए, बिहार को कुछ दीजिएगा नहीं। मतलब इसमें ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या, ऑर्गेनिक, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या। बजट कैन नॉट बी रेटोरिक। आम बजट है, आम लोगों का बजट होना चाहिए। बजट कैन नॉट बी रेटोरिक, आम बजट है, आम लोगों का बजट होना चाहिए। इसमें ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, पूछ रहे हैं मनोज झा जी। वहीं ममता बनर्जी के आम बजट को लेकर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि ये तो एंटी गरीब बजट है। बंगाल को लेकर ये लोग जलते हैं, वोट के टाइम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट के बाद उसको भूल जाते हैं, कहा ममता बनर्जी ने। An anti-poor budget, and this budget is a political bias budget. दीदी बंगाल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं पीएम मोदी? बंगाल को लेके वो जलते। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। आई डोंट सी एनी लाइट। It is the dark and dark. दीदी सिक्किम के दिशाहीन बजट है, अंधकार 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 और सिर्फ राजनीति से भरा हुआ है। इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं। देखिए बंगाल के साथ धोखा किया, ऐसा कह रही है ममता बनर्जी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को निराशाजनक बजट कहा है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि यह बजट सरकार बचाने वाला बजट है। बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी, और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है।